Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, a uniformly charged disk of radius r having surface charge density sigma is placed in xy plane with its center at origin. Find the electric field intensity along z-axis at a distance of z from origin. So यहाँ पर सिंपली हमें सिचुएशन दे रखी है, उसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कराते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है। सो हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल ऑफ आर के बराबर, और इसको अलोंग द जेड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस इससे पास हो रहा है, इस तरीके से इसे प्लेस है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा के बराबर, और इसे एक्स वाई प्लेन में प्लेस किया गया है। सो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जेड डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द एक्सिस। सो हम मान लेते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस जेड है। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ जेड हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसका फॉर्मूला हो जाता है चार्ज डेंसिटी टाइम्स ऑफ स्मॉल एरिया, से इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसका फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस टू द पावर 3/2। ये बेसिकली हमने लिखा है रिंग के लिए। यदि रिंग पर फ्रॉम द एक्सिस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, जहां पर आर इज नथिंग बट इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस रिंग में एक स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग को कंसिडर करते हैं। सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से हमने एक स्मॉल रिंग को कंसिडर कर लिया जिसकी विथ डी आर की इक्वल है, एंड इट इज नथिंग बट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। सो यदि मैं इस स्मॉल रिंग पर चार्ज निकालूं, सो क्या हो जाएगा, स्मॉल चार्ज विल बी डी क्यू and that must be equals to the charge density times of small area, that is dA. So this will be equals to charge density as it is multiplied by now small area क्या होगा, so perimeter of circle क्या होता है 2 पाई r के बराबर और इंटू में dr, ये हो जाएगा उसका स्मॉल एरिया। सो ये तो हो गया स्मॉल चार्ज, बट चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना होगा फॉर द रिंग एट अ सेंटर। सो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रिंग दिस कैन बी गिवन बाय डी ई इज इक्वल्स टू जो भी स्मॉल चार्ज है डी क्यू टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस जेड डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught. Now 4 pi epsilon naught is nothing but the value of k, that is k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught टाइम्स ऑफ। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो z के बराबर है, और ये जो रिंग है उसका रेडियस हमने r माना है। सो उसके अकॉर्डिंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट होल टू द पावर 3/2। अब चूंकि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। So E will be equals to integration of dE and that must be equals to integral of, हमें कंप्लीट रिंग के लिए फाइंड आउट करना है इन रिस्पेक्ट टू चार्ज, सो ये हो जाएगा 0 टू Q के लिए हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का किससे कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q। सो ये हो जाएगा डी क्यू जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे। सो देखिए जो डी क्यू था वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल के रखा है जो कि है सिग्मा 2 पाई आर डी आर,
उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएंगी, दैट इज 2 पाई सिग्मा, और z भी कॉमन निकल जाएगा, डिवाइडर में हमें पर बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इसका इंटीग्रल है वो विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज की बजाय अब क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द कंप्लीट रिंग हो जाएगा। सो इट विल बी सिंपली 0 टू कैपिटल ऑफ आर आर डी आर, और डिविडेंड में जो हमारा चल रहा था वैसे की वैसे चलेंगे, दैट इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया, सो सिंपली क्या बच जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस में z डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस में कैपिटल ऑफ आर स्क्वायर द होल टू द पावर 1/2। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ चार्ज एंड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू इंटीग्रेट दिस। सो बेसिकली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय f of x to the power n dx. So this will be equals to f of x to the power n plus 1, but चूंकि ये न्यूमरेटर में जा रहा है, so ये हो जाएगा f of x to the power minus n plus 1 divided by minus n plus 1 एंड डिविडेंड में डैश ऑफ x आ जाएगी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व किया, यार अपर लिमिट रखेंगे जब कैपिटल ऑफ आर, तो यहाँ पर ये कैपिटल ऑफ आर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को मैच करते हैं, तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.